तो कभी सोचा है कि कोई भी नई दवा जो बाजार में आती है वो असल में किस लंबे सफर से गुजरती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, भारत के क्लिनिकल ट्रायल्स के उन नियमों के बारे में जो ये पक्का करते हैं कि हर नई दवा हम सब के लिए सुरक्षित और असरदार हो। ये एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है जो बड़े सख्त नियमों पर टिका है। सोचिए, एक नई दवा लाखों जिंदगियां बचा सकती है ना? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये दवा वाकई सेफ है। यही वो सवाल है जो दवा बनाने की पूरी प्रोसेस को चलाता है। यहाँ उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो चलिए इस सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं रूल बुक, और इसका ऑफिशियल नाम है शेड्यूल वाई। तो ये शेड्यूल वाई है क्या? देखिए, ये भारत के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये वो कानूनी बुनियाद है जो ये तय करती है कि भारत में नई दवाओं को मंजूरी कैसे मिलेगी, क्लिनिकल ट्रायल कैसे होंगे। और हाँ, ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है, ये एक सख्त कानून है जिसे मानना ही पड़ता है। अच्छा, तो ये रूल बुक बताती क्या है? शेड्यूल वाई एकदम साफ साफ बताता है कि रिसर्चर्स को, अथॉरिटीज को क्या क्या जानकारी देनी होगी, जैसे कि मंजूरी के लिए कौन सा डेटा चाहिए, नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल, दवा कैसे बनी, वो सारी जानकारी। ये क्लिनिकल ट्रायल के जो अलग अलग फेज होते हैं ना, उनको भी डिफाइन करता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें शामिल हर किसी की जिम्मेदारी तय करता है, चाहे वो दवा कंपनी हो यानी स्पॉन्सर, डॉक्टर हो यानी इन्वेस्टिगेटर, या फिर एथिक्स कमिटी। और ये कोई नया नियम नहीं है। शेड्यूल वाई 1945 से चला आ रहा है। हाँ, समय के साथ इसमें बदलाव हुए हैं। 2019 में इसके जो मूल सिद्धांत थे उन्हें और भी नए और डिटेल्ड नियमों में शामिल कर लिया गया। मतलब इसकी नींव आज भी उतनी ही मजबूत और जरूरी है। तो अगर शेड्यूल वाई हमारी रूल बुक है, तो फिर एक गाइड बुक भी तो होनी चाहिए, है ना? तो चलिए अब सिस्टम के दूसरे बड़े हिस्से पर चलते हैं। इसका नाम है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, या शॉर्ट में कहें तो जीसीपी। अब ये जीसीपी क्या चीज है? देखिए, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस या जीसीपी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में माना जाता है। ये एक तरह का एथिकल और साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो बताता है कि क्लिनिकल ट्रायल को डिजाइन कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग कैसे करनी है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि हर काम सही तरीके से कैसे किया जाए। और जीसीपी का सबसे जरूरी सिद्धांत पता है क्या है? वो ये है कि ट्रायल में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, इन सब की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। पूरी की पूरी प्रोसेस इसी एक बात पर टिकी है, सब कुछ इसके बाद आता है। भारत ने भी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से अपनाया है। बल्कि हमारी जो संस्था है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने खुद के नेशनल GCP गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस खास तौर पर भारत में होने वाले ट्रायल्स के लिए बनाए गए हैं, जो यहाँ के हिसाब से नैतिक और वैज्ञानिक स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। ठीक है, तो अब हम रूल बुक को भी समझ गए हैं और गाइड बुक को भी। अब सवाल यह है कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। इन दोनों के रिश्ते को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही हो, तो शेड्यूल वाई उस बिल्डिंग का बिल्डिंग कोड है, यानी वो कानूनी नियम जो बताता है कि क्या करना जरूरी है ना? और जीसीपी वो है आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट, जो ये बताता है कि उस काम को कैसे करना है, पूरी डिटेल के साथ, सही तरीके से। तो एक बताता है क्या करना है और दूसरा बताता है कैसे करना है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में होने वाले हर क्लिनिकल ट्रायल में इन दोनों को मानना अनिवार्य है, कोई ऑप्शन नहीं है। रूल बुक और गाइड बुक दोनों का एक साथ पालन करना ही होगा। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरे सिस्टम का, इस दोहरी व्यवस्था का इतना महत्व क्यों है? इसका असली दुनिया पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इस सिस्टम के 3 बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोगों की सुरक्षा पक्की करता है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि ट्रायल से जो भी डेटा मिले वो भरोसे के लायक हो, साइंटिफिकली मजबूत हो। और तीसरा, ये नई दवाओं और पूरी रिसर्च प्रोसेस में आम जनता का विश्वास बनाता है। तो जैसे जैसे दवा की दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये रूल बुक और गाइड बुक भविष्य में कैसे बदलेंगे,
ताकि ये तेजी से आगे बढ़ते विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। ये एक सोचने वाली बात है ना?